राजस्थान में आज चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो गया है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हुआ, लेकिन इसको अब संयोग कहें कि प्रयोग कहें, इधर चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हुआ और उधर दिल्ली से चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेज दिया। नोटिस भेजा कि राहुल गांधी ने पनौती क्यों बोला, इस बात को लेकर के नोटिस भेज दिया। नोटिस भेज दिया इस बात को लेकर के कि राहुल गांधी ने जेब कतरा क्यों बोला। और देखिए संयोग और प्रयोग की बातें, आज जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ है तब ये नोटिस आया है और जवाब देना है जब वोटिंग हो रही होगी। आज प्रचार खत्म होने तक राहुल गांधी को नोटिस मिल गया और मोहलत दी है जिस दिन वोटिंग होगी राजस्थान में, और राजस्थान में ही ये पनौती बोला गया है। मैंने आपको खबर दिखाई परसों 21 तारीख को बाड़मेर के अंदर राहुल गांधी ने पनौती बोला। मैंने उस दिन भी कहा था, डंके की चोट पर कहा था और अब फिर कहता हूं कि राहुल गांधी को पनौती शब्द बोलने से बचना चाहिए था। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। सवाल यह है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के पनौती शब्द को लेकर के नोटिस भेज देता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के वो शब्द जो इसी चुनाव के अंदर दोहराए गए कि बटन कमल का ऐसे दबाओ जैसे उनको फांसी दे रहे हो, क्या चुनाव आयोग की नजर में ये आपत्तिजनक नहीं है? क्या चुनाव आयोग की नजर में ये नोटिस भेजने लायक, नरेंद्र मोदी से पूछने लायक नहीं है कि आप वोटरों को जब वोट डालने के लिए बोल रहे हैं तो फांसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? फांसी शब्द जो है क्या वो संसदीय शब्द है, या फांसी शब्द जो है वो इतना नॉर्मल है कि पनौती जैसा शब्द उसके आगे बहुत भयंकर है? मुझे नहीं लगता कि पनौती शब्द जो है वो असंसदीय हो। नैतिकता के आधार पर ये हो सकता है कि कह सकते हैं कि किसी नेता को जो है पनौती शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन बताइए तो सही, प्रधानमंत्री को आप क्या कहेंगे जब प्रधानमंत्री अपनी विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए, राहुल गांधी के लिए महामूर्ख शब्द का इस्तेमाल करते हैं? तब नोटिस नहीं है, जेब कतरे पर नोटिस है। नोटिस है, आप बोलते हैं कि पनौती, उस पर नोटिस है, लेकिन महामूर्खों का सरदार इस तरह के शब्द बोले जाए तब कोई दिक्कत नहीं है। फांसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तब कोई दिक्कत नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी की तो एक बहुत लंबी फेहरिस्त है साहब। उन्होंने शूर्पणखा कह दिया था। देश की संसद के अंदर सांसद को, रेणुका चौधरी को शूर्पणखा कह दिया था, आपको याद होगा ना। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये किसके शब्द हैं? देश के प्रधानमंत्री के शब्द हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के। कांग्रेस की विधवा, किसके शब्द हैं ये? पप्पू, किसके शब्द हैं ये? राहुल गांधी को पप्पू 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 कह करके राहुल गांधी की छवि को जो है बिगाड़ा गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे राहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द को जो है वो इजाद किया गया और उसको फेमस किया गया। लगातार बड़े बड़े मंचों से, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा पप्पू शब्द को बोल बोल करके राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई इस बात को जो है वो नकार नहीं सकता है। कोई भी न्यूट्रल आदमी होगा वो इस बात को नकार नहीं सकता है। मैं कह रहा हूं इस बात को कि राहुल गांधी को पनौती शब्द का इस्तेमाल नैतिकता के तौर पर नहीं करना चाहिए था। उस दिन भी कह दिया था मैंने, और तब भी मैंने कहा था कि बहुत सारे चैनल इस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले उस दिन करीब राहुल गांधी ने जो वहाँ पर पनौती बोला तो वो 1-1:30 बजे के आसपास शायद बोला था, और 3-4 बजे के आसपास जैसे ही मुझे पता चला वो खबर, मैंने तुरंत उसको लेकर के कहा कि ये कहीं ना कहीं जो है वो इन शब्दों से राहुल गांधी को बचना चाहिए था। और किसी चैनल पर पता नहीं कितना लोगों ने बोला, नहीं बोला, लेकिन मैं अब भी इस बात को लेकर के आपत्ति जो है वो मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है कि हम इस प्रकार के नोटिस का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं इस बात को पूछता हूं कि क्या आप एक दर्शक के तौर पर ये नहीं देख रहे हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री फांसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं
तो चुनाव आयोग की क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सवाल वाजिब है या नहीं? जब देश के प्रधानमंत्री विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए महामूर्ख शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? और पनौती और जेब कतरा जो है वो क्या इतना असंसदीय है या इस तरह से है कि उस पर कार्रवाई हो सकती है और बाकी चीज़ों पर नहीं? अगर कार्रवाई करनी है, चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी है, तो फिर आप बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी के शब्दों को लेकर के आप क्या कहेंगे? मैंने कल भी रात को आपको खबर दिखाई थी, महाराष्ट्र के लातूर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने चुनावी मंच से शहीदों के नाम पर, एयर स्ट्राइक के नाम पर उन्होंने वोट मांगे थे। और इस बात को लेकर के जब चुनाव आयोग के अंदर शिकायत दी गई तो चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी थी नरेंद्र मोदी को। और कल ही रात को मैंने आपको खबर दिखाई थी, हमारे 4 जवानों की शहादत हुई है, जिसमें 2 अफसर रैंक के अधिकारी हैं। 4 जवानों की शहादत हुई है और उस 4 जवानों की शहादत को लेकर के प्रधानमंत्री अमित शाह जी, उनको तो छोड़ दीजिए आप, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्विटर हैंडल अभी मैंने दोबारा चेक किया, उनका तक ट्वीट नहीं है। तो किस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, इन बातों को बारीकी से आप समझिए। और क्या राजस्थान का वोटर उतनी बारीकी से इन चीजों को समझ पा रहा है? क्या राजस्थान का वोटर ये देख पा रहा है कि किस तरह से संयोग, प्रयोग, कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन विपक्षी नेताओं के ऊपर कार्रवाई के लिए कितनी तत्परता दिखती है, जबकि देश में सत्ताधारी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर कार्रवाई के नाम पर न जाने क्या होता है। आज चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो गया, लेकिन क्या कोशिश नहीं की गई, कितनी कोशिश नहीं की गई इस चुनाव के अंदर पोलराइज करने की, ध्रुवीकरण करने की? और क्या चुनाव आयोग को ये सारी चीजें दिख नहीं रही है कि कन्हैया लाल का हर रैली के अंदर हर जगह पर जिक्र हो रहा है? और फिर उसके बाद में किस तरह से अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कन्हैया लाल को लेकर के, उसके परिवार को लेकर के, मुआवजे को लेकर के किस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है? ऐसे व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? लेकिन खैर, अब आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी को जो है वो नोटिस मिल गया है और राहुल गांधी को अब जवाब देना है और बताना है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। अगर कार्रवाई करनी है तो 2 तरफा क्यों ना हो, इधर भी हो और उधर भी हो। अगर आचार संहिता की वाकई जो है गरिमा बनाए रखनी है, उसके नियमों का पालन अगर करवाना है, तो फिर क्यों नहीं जो है दोनों तरफ कार्रवाई करके चुनाव आयोग एक उदाहरण पेश करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फांसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना कैसे वाजिब ठहराया जा सकता है? सवाल ये है। तो बहरहाल लगातार हम चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट तो आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव के अंदर किस तरह से निष्पक्षता बरती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अगर चुनाव के लिए निष्पक्षता अगर नहीं होगी, अगर एक मैदान सबके लिए समतल एक जैसा नहीं होगा, नियम कायदे सबके लिए एक जैसे नहीं होंगे, तो फिर कहीं ना कहीं चुनाव भी उससे प्रभावित होते हैं। बहरहाल अब ये देखना बाकी है कि इस पर क्या कुछ जो है वो राहुल गांधी की तरफ से जो है इस पर जवाब दिया जाता है, और इस पर जो है वो बीजेपी अब आगे उसकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। बीजेपी इसको लेकर के रविशंकर प्रसाद चुनाव आयोग के अंदर गए थे और उन्होंने अपनी तरफ से इस पर शिकायत दर्ज करवाई। अब देखना ये है कि इस पर जो है वो वाकई चुनाव आयोग की कड़ी कार्रवाई होती है या राहुल गांधी को चेतावनी देकर के छोड़ा जाता है, या फिर अभी राजस्थान के बाद तेलंगाना में वोटिंग होनी बाकी है, वहाँ पे प्रचार प्रसार अभी बाकी है, वहाँ पर 30 तारीख की वोटिंग है। तो क्या राहुल गांधी के ऊपर तेलंगाना में प्रचार प्रसार के लिए 1 दिन का 2 दिन का सजा के तौर पर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है? सवाल फिर ये। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।